ओके, सो गुड इवनिंग। और लास्ट टाइम तो थे 3-4 बच्चे और भी थे, आज कंपैरेटिवली कम बच्चे हैं। नो इश्यूज, लेट्स स्टार्ट द क्लास टुडे। अच्छा, अभी जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, लास्ट क्लास जो हमारी इवनिंग में हुई थी उसमें हमने आरसी का इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें कि हमने टोन्स जाने थे, कौन कौन से टोन्स होते हैं। सरकास्टिक हो गया, न्यूट्रल हो गया, देन पॉजिटिव हो गया। अगली क्लास जो मेरी ली थी मैंने आरसी की, जो हमने मॉर्निंग में ली थी, जस्ट आफ्टर होली जो क्लास हुई थी, उसमें हमने इन्फ्रेंसेस के बारे में जाना था, कंक्लूजन के बारे में जाना था, टाइटल के बारे में जाना था। अब द थिंग इज, आज की जो हमारी क्लास रहेगी दैट विल बी एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द ग्रामर पोर्शन। ठीक है, ग्रामर ही रहेगा आज का हमारा पूरा, हम ग्रामर को ही कंसिडर करने वाले हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ग्रामर, देयर इज समथिंग व्हिच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द ग्रामर। मतलब दिस इज समथिंग विच इज एक्चुअली द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ग्रामर। ये अगर आपको आते हैं, आपका स्टेटमेंट कभी गलत नहीं होगा। बट मान लेते हैं कि आपको कमी ही इस पोर्शन में आ रही है, इन द टॉपिक ऑफ टेंसेस, हाउ कैन यू से दैट योर स्टेटमेंट वुड बी राइट। एक एग्जाम्पल कोट करती हूं मैं आपको। Now tell me, is this statement right or wrong? He will absent yesterday. Wrong. Why is it? Tanya, right? आपका नाम? Ishika. आपका? Shekhar. Okay, so Tanya, Ishika and Shekhar. Tell me, is this statement right? He will absent yesterday. Correct है ये statement? No. Why is it wrong? Tell me. Okay, Shekhar, you tell me why is this statement wrong? क्यों लगता है आपको कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है? इशिका, व्हाई डू यू थिंक इज दिस स्टेटमेंट रॉन्ग? यू थिंक यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट होना चाहिए था दैट ही विल बी एब्सेंट यस्टरडे। डू यू थिंक दिस इज द राइट आंसर? तान्या, व्हाट डू यू थिंक? एग्जैक्टली, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस स्टेटमेंट की तो ये है that it is comprising of this word will and then again it is having this word yesterday. will का मतलब होता है future tense and yesterday का मतलब होता है बीता हुआ कल, वो कल जो निकल चुका है। तो future और past साथ में एक स्टेटमेंट में आ सकते हैं क्या? Never. That is why this statement is absolutely wrong. Getting my point? समझ में आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ? The thing is that आप कभी भी स्टेटमेंट्स को बनाएंगे तो आपके स्टेटमेंट्स का फॉर्मेशन हमेशा करेक्ट होना चाहिए। अगर आपके स्टेटमेंट के फॉर्मेशन में गड़बड़ हुई, there are high chances whatever you are speaking it's absolutely wrong. Getting my point? Okay. Now if I talk about this topic of tenses, tell me how many tenses exist in English grammar? Tell me how many topics exist in English grammar? 3. What are those 3 tenses? Just let me know. First is past tense, second is present tense and the third is future tense. Absolutely, that's really great. Okay, but क्या सिर्फ ये 3 टेंसेस ही एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, इनके कुछ सब पार्ट्स भी तो होते हैं। वो सब पार्ट्स क्या क्या होते हैं, क्या आप में से मेरे को कोई बता सकता है? पहला सब पार्ट क्या होता है? आपने सुना है ये नाम इनडेफिनिट टेंस, और इनडेफिनिट को ही हम लोग सिंपल टेंस के नाम से जाना जाता है। सुना है कभी आप लोगों ने? क्या दूसरा आप लोगों ने सुना है कॉन्टिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस सुना है दूसरा टेंस आप लोगों ने? ओके, अब जरा थर्ड देखिए, परफेक्ट टेंस। हैव यू हर्ड अबाउट दिस टेंस और नॉट? परफेक्ट। एंड लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट, दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। So what you guys were telling me was that there are 3 kinds of tenses, that is past, present and future. But I say every tense has got 4 sub parts. So in all we have how many? We have total 12 kind of tenses to study, to learn, to comprehend. ठीक है, कैसे? Simple past, past continuous, perfect, past perfect, past perfect continuous. Simple present, present continuous, present perfect continuous. Simple future, future continuous, future perfect continuous. So in all we have how many? We have 12 with us. Is that getting clear? समझ गए यहाँ तक? यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? रिकॉर्डिंग है, हाँ ठीक है, हो रही है।
ओके, अब आ जाइए जरा इसके अगले सेक्शन पर। अभी आई गिव यू इनफ टाइम टू कॉपी। कुछ कॉपी तो नहीं करना रह गया वहां से? कर लिया था ना वहां से, ठीक है। अभी क्या है ना कि जब मैं पढ़ा रही हूं तो आप फोकस करिए पढ़ने पर, उसके बाद आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी व्हाट ऑल इज रिटन इन द स्लाइड। वरना क्या होगा कि यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड, योर अटेंशन विल बी डाइवर्टेड, तो आपका डिवाइडेड अटेंशन उस तरीके से आप कर नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, नाउ आई वांट टू टेल यू, मेरे ख्याल से वो स्लाइड सब गायब हो गई ना मेरी वाली, हाँ ठीक है। चलिए अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं दैट हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड वर्ब? VERB वर्ब, इसके बारे में सुना है आप में से किसी ने? इसको हिंदी में क्रिया भी बोलते हैं। क्या होते हैं वर्ब्स या फिर क्रिया? कोई आइडिया? व्हाट आर वर्ब्स? लाइक हाउ कैन एनीवन गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ वर्ब? कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप वर्ब का? नहीं नहीं, इसमें पूरे सेंटेंस में वर्ब क्या है? प्लेइंग, ओके। इशिका? शेखर? ध्यान से देखिएगा। इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज अ वर्ब, in one line you can just say in 2 words, action words are called verbs. Now what are these action words? क्या होते हैं ये action words? ऐसे words जिनसे किसी काम के होने का पता चलता है उनको action words कहा जाता है। Example: eat, sleep, go, drink, write, read, talk, laugh, cry, सारे क्या हैं? किसी ना किसी काम के होने का पता लग रहा है हमें हर एक वर्ड से, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ड्स। और यही एक्शन वर्ड्स क्या कहलाई जाती हैं? वर्ब्स कहलाई जाती हैं। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आया वर्ब्स क्या होती है? एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब्स। ओके, अच्छा, वर्ब्स कितने टाइप की होती हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स आर देयर? 3। कौन कौन सी? ओके ओके ओके, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं इनिशियली स्टार्टिंग में, तो एक्चुअली द वर्ब्स आर ऑफ 2 टाइप्स। वो 2 टाइप्स क्या क्या होंगे? सबसे पहली जो वर्ब होती है हम उसको MV के नाम से जानते हैं, और दूसरी जो वर्ब होती है हम उसको AV या फिर HV के नाम से जानते हैं। नाउ व्हाट इज दिस MV? MV का मतलब है मेन वर्ब, और HV का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, और AV का मतलब है ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। MV मतलब क्या था आपका? मेन वर्ब। H का मतलब होता है हेल्पिंग, और A का मतलब होता है ऑक्सिलरी। These are the verbs. मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज अ मेन वर्ब, व्हाट इज अ हेल्पिंग वर्ब? देखिए मैं आपको बताऊं, काफी बार ऐसा होता है कि हमारी जो मेन वर्ब होती है, जो भी एक वर्ब होती है, काफी बार वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि वो अपने आप को कंप्लीटली जस्टिफाई कर सके, तो हमें किसकी नीड पड़ती है? किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब की नीड पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट हियर शी ईट्स, ही स्लीप्स। नाउ टेल मी, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं? शी स्लीप्स, ही ईट्स। तान्या? सेंस पता, इन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं, जिनके बाद किसी ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। बाकी सेंस छोड़िए, तो अब आप मुझे बताइए क्या ये आपको सही लग रहा है या नहीं? ठीक लग रहा है? इशिका, व्हाट डू यू से? गलत? आपको क्या लगता है शेखर? दोनों ठीक है। कायदे में कहूं तो मैं दोनों ठीक है। शी ईट्स, ही स्लीप्स, दोनों ही स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों सही। अब तीसरा देखिएगा जरा। बताइए क्या ये ठीक है? आई ईटिंग एप्पल,
ठीक है तान्या, शेखर, इशिका, ईट लगा था तो ठीक कर दिया था, ईट लगा है तो गलत कर रहे हैं, ऐसा क्यों? अच्छा इसका सही स्टेटमेंट क्या बनेगा? अकॉर्डिंग टू इशिका यहाँ पे करेक्ट होगा आई एम ईटिंग एप्पल। अब सही लग रहा है? आई एम ईटिंग एप्पल, ठीक है। शेखर, आई एम ईटिंग एप्पल स्टेटमेंट करेक्ट है? तान्या, क्या करेक्ट होगा फिर? आई ईट्स एप्पल। नहीं, अगर मुझे ईटिंग ही लगाना है तो, अगर मुझे ईटिंग वर्ड का ही यूज करना है तब बताइए, तब करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा? आई एम ईटिंग एप्पल। शेखर, आई एम ईटिंग एप्पल। अब आप मुझे बताइए, इधर आप ईट यूज कर रहे थे तो जरूरत नहीं थी, इधर आप ईट यूज कर रहे हैं तो आपको किसी दूसरी चीज की जरूरत पड़ रही है, हाँ या ना? और यही जो आपको जरूरत पड़ी है, इसी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गई इतनी बात? अब आपको इसमें से जो कॉपी करना हो वो कर लीजिए। हो गया? सबका कॉपी हो गया? ठीक है, आगे बढ़े हम। अब हम बात करते हैं जरा हमारी हेल्पिंग वर्ब्स की। वी हैव सम हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर, was, were, has, have, had, do, does and did। होते हैं नहीं होते हैं? ठीक है, अब एक बार जरा देख लेते हैं। is, am, are, was, were, has, have, had, do, did, does, इन सब का यूज कहाँ किया जाता है? ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप बोर्ड पे देखेंगे तो आपको क्या लिखा मिलेगा? इज। अगर मैं आपको इज का यूसेज बताऊं तो इज का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। एम का यूसेज बताऊं, इसका भी यूज कब होता है? प्रेजेंट में। आर का यूज कब होता है? तो ये तो हमारे लिए मैम प्रॉब्लम हो गई, तीन हेल्पिंग वर्ब में, तीनों का यूज किस में हो रहा है? प्रेजेंट टेंस में। अब हम ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन से स्टेटमेंट में इज यूज करें, एम यूज करें या आर यूज करें? तो उसका भी बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि एम प्रेजेंट टेंस में यूज होगा सिर्फ और सिर्फ कब? जब उसमें आई वर्ड लगा होगा। I am going, I am eating, I am teaching, I am dancing। I के साथ कभी R आते हुए देखा? I are, I is a girl, I am a girl। तो am का यूज सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा? I के साथ। इसका यूज कहाँ होगा? जब प्रेजेंट टेंस तो होगा लेकिन आपकी ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा? सिंगुलर। ही, शी, राम, श्याम, सीता, गीता, इन सब केसेस में कौन सा आएगा? इज। लेकिन अगर वहीं पर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वहां पे आपको किसका यूज करना पड़ेगा? आर का। स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, टेबल्स, बेंचेस, फैंस, इन सब के संग किसका यूज होगा? आर का। ठीक है, प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखिए वॉज का यूज कब होता है? पास्ट टेंस में। कब होगा? पास्ट टेंस में। वर का यूज कब होगा? पास्ट टेंस में। सेम क्वेश्चन, दोनों पास्ट टेंस में यूज होंगे तो फिर दोनों को हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो जो आपका वॉज है वो कब यूज होगा? जब आपकी नाउन कैसी होगी? सिंगुलर। और आपका जो वर है वो कब यूज होगा? जब आपकी नाउन कैसी होगी? प्लूरल। समझ गए? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, अब आ जाइए जरा हैज में, हैव में और हैड में। हैज का यूज कब होगा? जब टेंस कैसा होगा? परफेक्ट। हैव का यूज कब होगा?
जब टेंस कैसा होगा, परफेक्ट, और हैड का यूज भी कब होगा, जब टेंस होगा कैसा, परफेक्ट। तीनों परफेक्ट, कंफ्यूजन, इजी करती हूं। हैज का यूज होगा जब परफेक्ट टेंस कैसा होगा, प्रेजेंट का। हैव का यूज कब होगा, जब टेंस कैसा होगा, प्रेजेंट का, परफेक्ट। और हैड का कब यूज होगा, जब टेंस होगा किसका, पास्ट परफेक्ट का। तो ये दोनों किस में यूज होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। ये किस में यूज होगा, पास्ट परफेक्ट। लेकिन ये तो क्लियर हो गया हमें, इन दोनों में अभी डाउट रह गया ना कि प्रेजेंट परफेक्ट में दो दो चीज कैसे यूज कर सकते हैं। वेरी सिंपल, हैज का यूज कब होगा, जब ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर। और हैव का यूज कब होगा, जब सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल। और हैड का यूज कब होगा, पास्ट परफेक्ट में, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। उसमें सिर्फ एक ही आता है, कौन आता है उसमें, हैड में सिंगुलर प्लूरल दोनों ही केसेस में पास्ट परफेक्ट में हैड ही लगता है। क्लियर हुआ। अब आ जाओ जरा डू, डज, डिड पे। डू और डज, डू लगेगा प्रेजेंट टेंस में, डज लगेगा प्रेजेंट टेंस में, और डिड किस में आता है, पास्ट टेंस में। क्वेश्चन, दोनों प्रेजेंट में है, तो फिर कौन सा लगाएंगे हम लोग। अच्छा ये बताओ, डू और डज में से सिंगुलर में कौन सा लगाओगे, डू। एग्जाम्पल देखो जरा, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, शी डू हर वर्क, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं, गलत है। कैसे गलत है, नहीं नहीं, मुझे अगर यही लिखना है, मुझे आईएनजी नहीं लगानी है, तब आप मुझे बताइए। आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड आईएनजी, तब बताइए मुझे क्या होगा फिर, शी डू हर वर्क, ठीक है ये स्टेटमेंट, नो, शी डज हर वर्क। अभी बताती हूं उसके पीछे का लॉजिक क्या है, बट मीनवाइल आप ये समझिए कि डू का यूज होता है जब आपका ऑब्जेक्ट प्लूरल हो, और डज का यूज होता है जब आपका ऑब्जेक्ट प्रेजेंट में सिंगुलर हो, और डिड का यूज होता है पास्ट में, चाहे सिंगुलर हो या फिर चाहे प्लूरल। समझ गए सारे लोग, क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, पक्का 100%। इसको एक बार कॉपी कर लीजिए आप। हो गया, आगे बढ़ें, ठीक है। हो गया, ठीक है।
आते हैं एक क्वेश्चन पे। ये कुछ वर्ड्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। इशिका मेरे को पहले वर्ड का प्लूरल बताइए। पहले वर्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा? ई जी जी एस, ठीक है। शेखर सेकंड वर्ड का प्लूरल? डी ओ जी एस। तानिया थर्ड वर्ड का? टेबल्स। और फोर्थ वर्ड का क्या लग रहा है? बॉयज, बी ओ वाई एस, बॉयज, ठीक है। क्या आप ये कह सकते हैं अगर कोई भी नाउन दी हुई है और उसमें अगर आपने एस या ई एस को जोड़ दिया तो वो कैसी बन जाती है? कैसी बन जाती है? प्लूरल। मान गए ना मेरी बात? एग, डॉग, टेबल, बॉय, इनमें आपने एस जोड़ा तो ये कैसे बन गए? एग्स, डॉग्स, टेबल्स और बॉयज बन गए, यानी कि प्लूरल बन गए। अब जरा एक और एग्जांपल लीजिए। ओके इशिका, स्लीप का क्या हो जाएगा प्लूरल? स्लीप्स। शेखर ड्रिंक का? ड्रिंक्स। तानिया ईट का? और गो का क्या बन जाएगा? जीओएस, जीओईएस, ठीक है, समझ गए। लेकिन नाउन में एस और ईएस जोड़ते थे तो वो क्या बन जाती थी? प्लूरल। ध्यान से देखिएगा, किसी भी वर्ब में अगर आपने एस या ईएस जोड़ दी तो वर्ब कैसी बन जाती है? सिंगुलर। यहां पे केस उल्टा चलता है। समझ में आई आपके? यानी कि अगर कहीं पे भी आपको स्लीप्स लिखा मिलेगा तो वो प्लूरल नहीं होगी बल्कि सिंगुलर होगी। गोज लिखा मिलेगा तो वो प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर होगी। लेकिन डॉग्स लिखा मिलेगा तो वो प्लूरल होगा, और अगर कैट्स लिखा मिलेगा तो वो भी प्लूरल होगा। तो नाउन में क्या होता है? चीजें एस लगने पर प्लूरल हो जाती हैं, और वर्ब में क्या होता है? एस लगने पे सिंगुलर हो जाती है। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ कम टू द क्वेश्चन। ओके इशिका बताइए बेटा, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? शी ईट बर्गर्स। शेखर क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तानिया क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? शी ईट बर्गर। वाई? क्यों ईट्स? वेरी गुड, बिकॉज मैडम यहाँ पे शी सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब भी कैसी जाएगी? सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब कैसे पहचानी जाती है? एस लगने से। तो द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी शी ईट्स बर्गर्स। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ सी अनदर क्वेश्चन। बताइए ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं? I go home. Tell me, is this statement right or wrong? Shekhar? Wrong. Ishika? Tanya? I go home. Wrong. Are you sure? Is it wrong? Wrong है तो correct क्या होगा? I? अब बताओ क्या ये statement correct है? I goes home. तान्या बताइए, आई गोज होम। अभी आप लोगों ने इसको रॉन्ग बोला है, आप लोगों के कहने पर मैंने इसको गोज कर दिया, तो अब बताइए क्या ये आप सही है? आई गोज होम। अगर ये सही नहीं है तो फिर करेक्ट क्या था या क्या है? शेखर करेक्ट क्या होगा? एक्चुअली
This was the correct statement. I go home is the right answer. I go home. Why is this a right answer? Thank you भैया. Why is this the right answer? बताती हूँ मैं आपको एक चीज. I and you, ये दो वर्ड्स जो होते हैं, these are always considered as plural. कैसा कंसिडर करते हैं हम इन्हें? इंग्लिश में हम I और you को प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं. तो अगर कोई चीज प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी कैसी जाएगी? प्लूरल. I होता सिंगुलर है लेकिन उसे कंसीडर कैसा किया जाता है? प्लूरल काउंट किया जाता है. दैट इज व्हाई इट विल बी आई गो एंड नॉट आई गोज. ठीक है, समझ गए? इस स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का कॉपी कर लीजिए इसे. हो गया? ये चीज लिख लीजिएगा कि वर्ब प्लूरल हो जाती है एस हटने पर और आई और यू को प्लूरल काउंट किया जाता है. हो गया? आगे बढ़े. नाउ अब आते हैं जो हमें इशिका बता रही थी. इशिका वाज टेलिंग कि मैडम जो वर्ब होती हैं, द वर्ब्स आर ऑफ 3 टाइप्स. एकदम करेक्ट था. पहला होता है V1, दूसरा होता है V2 और तीसरा होता है V3. इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, इसको हम बोलते हैं पास्ट और इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल. फ्यूचर नहीं बोलते बल्कि हम इसे पास्ट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं. नाउ व्हाट इज दिस V1, V2 एंड V3? ओके, कमिंग अप हियर एग्जाम्पल हमने लिया ईट, फिर हमने लिया ड्रिंक, फिर हमने लिया बाय, फिर हमने लिया स्लीप, देन हमने लिया गो. उसके बाद हम एक और ले लेते हैं स्विंग या स्विम, तैरना. ठीक है, और कोई बताइए आप लोग? सिंग, गाना गाना. फिर एक हम ले लेते हैं हम डांस. ठीक है, और कोई? प्ले ले लेते हैं. चलिए, एक हम ले लेते हैं प्ले. और कोई? और कोई वर्ब जो आपको जाननी हो? ठीक है. अच्छा, ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? ईट्स. नो, ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, ATE, एट. और ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेड. नो, ईटन. क्या होता है? ईटन. ओके. प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है? प्लेड. और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड.
ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? DRANK, ड्रैंक। और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? DRUNK, ड्रंक। ठीक है। बाय का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? BOUGHT, बॉट। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा? BOUGHT, बॉट। ठीक है। अच्छा, बाय की जगह अगर ब्रिंग आ जाता तो क्या हो जाता? बाय की जगह ब्रिंग होता, BRING, ब्रिंग, तो इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता ब्रॉट और थर्ड फॉर्म हो जाता ब्रॉट। सेम स्पेलिंग में बस आर लग जाता। ठीक है। स्लीप, स्लीप का सेकेंड फॉर्म होता है स्लेप्ट, स्लेप्ट। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट एंड थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है। स्विम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? SWAM, स्वैम, और थर्ड फॉर्म होता है SWUM, स्वम। सिंग का सेकेंड फॉर्म होता है SANG, सैंग, और थर्ड फॉर्म होता है SUNG, संग। देन डांस का सेकेंड फॉर्म होता है DANCED, डांस्ड, और थर्ड फॉर्म भी यही होता है ADANCED, डांस्ड। अगर मैं यहां पर एक वर्ड ऐड कर दूं, ड्रिंक, ड्राइव, सॉरी, तो ड्राइव का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? ड्राइव का सेकेंड फॉर्म होता है DROVE, ड्रोव, एंड थर्ड फॉर्म होता है DRIVEN, ड्रिवन। ड्रिवन नहीं बोलते हम इसको, ड्रिवन बोलते हैं। ठीक है। तो ये है आपके V1, V2, V3। आप लोग जो बोल रहे थे वर्ब 1 में ING लगा के या SES लगा के, वो किसी भी वर्ब की कैटेगरी में काउंट नहीं होते हैं। ठीक है। दोज आर जस्ट द मॉडिफिकेशंस एज पर योर स्टेटमेंट। लेकिन ये प्रॉपर आपको देखने को मिलेंगे V1, V2, V3 के फॉर्म में। ठीक है। द लिस्ट विल कंटिन्यू टू इन्फिनिटी। बहुत सारी वर्ब्स हैं और उनके अलग अलग V2, V3 भी हैं, बट अगर मैं सिर्फ यही पढ़ाने लग जाऊंगी, इट विल टेक मी 4 to 5 क्लासेस टू ओनली कवर माई वर्ब्स। तो अभी हम क्या करते हैं, हमने कुछ ले लिए जो हम बार बार सेंटेंसेस में यूज करेंगे। बाकी जब कभी भी आपको कोई ऐसी वर्ब आप देखते हैं अपने नोट्स में, अपने मॉक्स में, तो आप उसको देखिए। अगर नहीं समझ आते तो ब्रिंग इट टू मी कि मैम व्हाट वुड बी दी वर्ब 2 एंड वर्ब 3 ऑफ दिस काइंड ऑफ। ठीक है। तो अभी ऐसे अगर मैं लिखने जाऊंगी तो इट विल टेक द एंटायर, पूरा का पूरा सेशन ही ले जाएगा, ये इतनी वर्ब्स हैं उसके अंदर पढ़ने के। गेटिंग माई पॉइंट? सो कॉपी दिस फर्स्ट एंड देन वील गो अहेड। डन। किसी में कोई डाउट तो नहीं है? इतना जितना भी हमने पढ़ा ठीक है। अब हम एक एक करके सारे टेंसेस को पढ़ेंगे, लेकिन बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स
क्या क्या था, इज, एम, आर, जिसमें कि इज का यूज कब हो रहा था, प्रेजेंट टेंस में, बट द नाउन शुड बी सिंगुलर. एम का यूज कब का हो रहा था, प्रेजेंट में, एंड द सब्जेक्ट शुड बी आई. आर का यूज कब हो रहा था, सब्जेक्ट शुड बी. वॉज का यूज, सब्जेक्ट शुड बी. वर का यूज, सब्जेक्ट शुड बी. हैज का यूज, कौन सा परफेक्ट, सब्जेक्ट शुड बी. हैव का यूज, प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट शुड बी. देन हैड का यूज, परफेक्ट प्रेजेंट, पास्ट परफेक्ट, एंड द सब्जेक्ट शुड बी सिंगुलर या प्लूरल. देन डू का यूज, प्रेजेंट टेंस में, सब्जेक्ट शुड बी प्लूरल. याद रखिए ये बातें. डज का यूज, प्रेजेंट, सब्जेक्ट शुड बी सिंगुलर, लिखा है ना ये. देन डिड का यूसेज, पास्ट, एंड द सब्जेक्ट शुड बी सिंगुलर, प्लूरल, कोई भी चलेगा. ठीक है, अब आइए जरा, अब हम आ जाते हैं प्रॉपर टेंसेस शुरू करते हैं. रेडी है ना सारे लोग टेंसेस शुरू करने के लिए? तो जो सबसे पहला टेंस था उसका नाम क्या था हमारा, सिंपल प्रेजेंट. अच्छा, मैं क्या कर रहा है, मैंने 12 के 12 टेंसेस जो हैं आपके, उनके लिए कुछ फॉर्मूलाज काइंड ऑफ बना दिए, सिंटेक्स जिन्हें मैं बोलती हूँ. और अगर आप उन सिंटेक्स को याद कर लेंगे तो आपका पूरा टेंसेस तैयार हो जाएगा. और आपको क्या करना है, सिंटेक्स आर लाइक मोल्ड्स. मोल्ड्स तो जानते हैं ना आप लोग, मतलब इट्स लाइक कि वो एक शेप है बना बनाया, उसमें आप जो भी चीज रखोगे वो वैसे ही शेप में टर्न हो जाएगी. तो मैंने कुछ मोल्ड्स तैयार कर दिए हैं आपके लिए कि आप अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उसमें चीजें सेट करो और आपका स्टेटमेंट एकदम तैयार हो जाएगा बनके. ठीक है, अब मेरा जो पहला है सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला, दैट गोज एज सब्जेक्ट. पहले आप लोग देख लेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे एस या ई एस. कब, इफ सिंगुलर plus object. So this is your entire formula. खत्म. क्या क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस. एस या ई एस कब, अगर वो सिंगुलर है, और फिर ऑब्जेक्ट. डन. अब याद रखिएगा, मैं जितने भी स्टेटमेंट्स बनाऊंगी उसमें मैं 2 सब्जेक्ट्स चूज करूंगी. अपना सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या रखूंगी, राम, और अपना प्लूरल सब्जेक्ट में क्या रखूंगी, बॉयज. अगर मैं वर्ब की बात करूं तो मैं सिंगुलर वाले के लिए अपनी वर्ब रखूंगी ईट, और मैं प्लूरल वाले के लिए अपनी वर्ब रखूंगी प्ले. ठीक है. अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूं तो मैं सिंगुलर वाले की सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रखूंगी एप्पल्स, और प्लूरल वाले स्टेटमेंट के लिए मैं रखूंगी क्रिकेट. पूरे 12 में मैं यही यूज करने वाली. ठीक है, अब आ जाते हैं सबसे पहले अपने सब्जेक्ट पे. पहला सब्जेक्ट मेरा क्या है, राम. वर्ब मेरा क्या है, ईट, और ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, एप्पल्स. ठीक है. दूसरा मेरा प्लूरल सब्जेक्ट क्या था, बॉयज. ऑब्जेक्ट वर्ब क्या थी मेरी, प्ले, और ऑब्जेक्ट क्या था मेरा, क्रिकेट. ठीक है. अब मैंने क्या करा, मैंने बेसिक डिटेल्स भरी जो जो मेरे पास थी. लेकिन इसमें यह भी तो दिया हुआ है कि अगर सिंगुलर है तो मुझे वर्ब में क्या लगाना पड़ेगा, एस या ई एस. तो सिंगुलर क्या होना चाहिए, मेरा ऑब्जेक्ट, सॉरी, तो मेरा सब्जेक्ट होना चाहिए. पहले केस में मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर. तो यानी कि मुझे इसके अंदर क्या लगाना पड़ेगा, तो बहुत डार्क कलर हो जाएगा, लेट्स यूज दिस. मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो मेरा स्टेटमेंट करेक्ट क्या होगा, राम ईट्स एप्पल्स. लेकिन मेरा सेकंड सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो क्या मुझे एस या ईस लगाना पड़ेगा, नहीं. क्या बन जाएगा, बॉयज प्ले क्रिकेट. समा. दिस इज हाउ अ सिंपल प्रेजेंट स्टेटमेंट इज फॉर्म्ड. बन गया, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है. कॉपी इट, मेक वन स्टेटमेंट ऑफ योर. अपना एक स्टेटमेंट बनाइए और मेरे को बताइए कि आपने क्या बनाया है. It could be singular, it could be plural, whatever you wish to, आप उसको बनाइए.
बन गया? स्टेटमेंट्स बना लिए शेखर? सैम ड्रिंक्स। देखो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, कॉफी टी इन दोनों के संग आप ड्रिंक्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है? या तो आप सिप वर्ड यूज कर लीजिए या फिर आप हैव यूज कर लीजिए, हैज या हैव ना। सिप ज्यादा ठीक रहता है, सैम सिप्स कॉफी, क्योंकि आप ड्रिंक समझते हैं ना, ड्रिंक इज लाइक आपने इसको ऐसे लिया और पीते चले गए। दिस इज हाउ वाटर और जूस इसको आप ड्रिंक करते हैं। बट चाय कॉफी पीते चले जाते हो क्या? नहीं, आप उसके छोटे छोटे सिप्स लेते हो। तो इसीलिए चाय और कॉफी वर्ड के साथ आप ड्रिंक ना यूज करके सिप वर्ड का यूसेज करते हैं। तो रिमेंबर दिस ऑलवेज कि चाय और कॉफी के लिए आप सिप वर्ड का यूज करेंगे एंड नॉट ड्रिंक्स। गेटिंग माई पॉइंट? सबको समझ आ गया? ओके अब इशिका आप बताइए। सिया सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है ना, सिंगल सॉन्ग नहीं तो फिर आप सॉन्ग्स बोलिए। सीता ड्रिंक्स वाटर, बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए? ये बात समझ में आ गई सबको? हैव यू कॉपीड दिस व्हाट्स रिटन इन ऑन द स्लाइड? आगे बढ़े अपने लोग, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड व्हिच इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब सभी लोग एक बार जरा बोर्ड पर सिंटेक्स देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस is, am, are plus V1 plus ing plus object. This turns up to be your entire formula. अच्छा, ये तो किया हमने। अब जरा फिल कर लेते हैं अपनी डिटेल्स। पहला सब्जेक्ट क्या था हमारा, इसके साथ वर्ब क्या थी हमारी, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? ये तो मैंने बेसिक डिटेल्स फिल इन करी है। अब हम ऊपर वाले सिंटेक्स के अकॉर्डिंग करते हैं। अब राम है तो उसके संग इज, एम, आर में से क्या आएगा? इज बताया था, प्रेजेंट के सिंगुलर के संग आता है। और ईट के साथ क्या लगाना था? आईएनजी, तो ईटिंग हो गया। स्टेटमेंट कंप्लीट। राम इज ईटिंग एप्पल्स। डन। लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड। क्या था हमारा सब्जेक्ट? बॉयज। हमारा वर्ब क्या था? प्ले। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? क्रिकेट। जरा बताइए अब क्या बनेगा? बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। डन। बन गए हमारे दोनों स्टेटमेंट्स। कोई दिक्कत हुई? फॉर्मूला सेम होना चाहिए, सब बनता चला जाएगा, ठीक है। कॉपी करिए, अपना स्टेटमेंट बनाइए। हेलो, अनफॉर्चुनेटली 7 बजे फ्री होंगी मैं। कौन आ रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, तो 5 से 7 होती है ना मेरी क्लास। ठीक है सही है, ठीक है, ओके बाय। ठीक है, डन।
सबके स्टेटमेंट्स बन गए हैं? एवरीवन? ठीक है। तान्या, टेल मी। ठीक है। इशिका? ठीक है। शेखर? क्या, कहाँ दिक्कत आ रही है मुझे बताइए। नहीं, आपने अपना सब्जेक्ट क्या चूज किया है? क्या क्या मतलब बताइए। श्याम? तो श्याम यहां लिखा, श्याम के संग क्या जाएगा? इज। सिप लिखोगे, सिप के बाद क्या लगाना पड़ेगा? आईएनजी, तो सिपिंग हो गया। और ऑब्जेक्ट की जगह क्या आ जाएगा? कॉफी। तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? श्याम इज सिपिंग कॉफी। बस, एज इजी एज दैट। बन गया ना। आपने क्या करना है, जैसे मैं एक एक चीज को रख के देख रही हूँ ना, ऐसे ही हर चीज को रखना है और उसके बाद फिर सारी चीजें चेंज करनी है। ठीक है। बेसिक आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा, सेम ही रहेगा, बट उसमें आपको बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करना है। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आवर थर्ड इज what? Present perfect. Present perfect. ठीक है. Let's talk about the syntax first. This is your syntax. What? Subject plus has have plus V3 प्लस ऑब्जेक्ट। डन। ऐसे है ये। अब वापस से फिल करते हैं अपनी डिटेल्स को। पहली डिटेल हमारी क्या थी? सब्जेक्ट वाज राम, वर्ब ईट। लेकिन यहां पे तो क्या हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ईट, एट, ईटन थी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा ये? ईटन। और यहाँ ऑब्जेक्ट के में क्या आ जाएगा? एप्पल्स। अच्छा, दूसरा वाला जो था उसमें क्या था हमारा? बॉयज। और हमारी मेन वर्ब क्या थी? प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या सिखाया था? प्लेड, PLAYED, PLAYED। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? क्रिकेट। ठीक है, तो बॉयज प्लेड क्रिकेट। लेकिन अभी भी एक चीज बच रही है ना, हैज या हैव में से चूज कर। पहले वाला सिंगुलर है कि प्लूरल? तो सिंगुलर के संग क्या जाता है? हैज, और प्लूरल के क्या जाता है? हैव। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? राम हैज ईटन एप्पल्स। और सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट। समझ में आया? क्लियर हो गया? बनाइए और बताइए। हो गया? बना लिए सबने स्टेटमेंट्स? शेखर लिख लिख के देखो ना, आपका जो था ना, श्याम, सिप, कॉफी, इन तीन को लिख के फिर इसको ऐसे बना के देखो, बन जाएगा आपका स्टेटमेंट बिल्कुल। तान्या, व्हाट्स योर स्टेटमेंट? सॉरी, सीता हैज गॉन टू ऑफिस। इशिका? सिया हैज संग अ सॉन्ग। शेखर? सिप्ड ही रहेगी, सिप, सिप्ड, सिप्ड सेम रहती है। वेरी गुड। श्याम हैज सिप्ड कॉफी। ठीक है, समझ गए ना कैसे बन रहे हैं? आ जाइए जरा चौथे वाले पर। फोर्थ का क्या रहेगा हमारा? प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नाउ अब हम बात करते हैं इसके सिंटेक्स की। सबसे बड़ा सिंटेक्स होता है इसका, सबसे बड़ा सिंटेक्स। व्हाई? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बिन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस TR. This gets enclosed. Done. Subject plus has, have plus been plus V1 plus ing plus object plus TR. ठीक है, बहुत लंबा हो गया ना, लास्ट वाला नहीं समझ रहा ना TR क्या लिखा है। चलिए अभी बताऊंगी, पहले थोड़ा सा देखिए, बाकी सब समझ आ रहा है। डिटेल्स फिल करें पहले एक बार हम लोग। ओके, डिटेल्स फिल करने पर आते हैं। तो हमारी सबसे पहली डिटेल क्या थी? राम। दूसरी डिटेल क्या थी हमारी? दरी, बॉयज। सीधा हम वर्ब वन पे आ जाते हैं। वर्ब वन क्या थी हमारी? ईट। दूसरी क्या थी हमारी? प्ले। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पे? एप्पल्स। और यहाँ पे हमारा क्या था? क्रिकेट। इतनी बात से सहमत है मेरी? ठीक है, अब और भी चीजें भरते हैं ना। देखो हैज कब आता है बच्चों? जब सिंगुलर होता है, और हैव कब आता है? जब प्लूरल होता है। ठीक है, तो राम के साथ क्या आ जाएगा? हैज। और बॉयज के संग क्या आ जाएगा? हैव। लेकिन उसके बाद हमें और क्या जोड़ना है? बिन। और यहाँ पे भी हमने क्या जोड़ दिया? बिन। फिर हमने वर्ब वन के साथ क्या जोड़नी है? आईएनजी। और यहाँ भी वर्ब वन के साथ क्या जोड़नी है? आईएनजी। इतना तो कंप्लीट कर दिया हमने। पढ़ो जरा क्या लिखा। राम हैज बिन ईटिंग एप्पल्स। हिंदी बताओ इसकी क्या बनेगी? राम हैज बिन ईटिंग एप्पल्स, क्या बनेगी इसकी हिंदी? ट्राई तो करो। राम सेब खा रहा है, यही तो बनेगी। और इसकी बताना जरा, इसमें राम इज ईटिंग एप्पल, इसकी क्या बनेगी? राम सेब खा रहा है। राम सेब खा रहा है, नहीं चुका तो आया ही नहीं। राम सेब खा चुका है। राम सेब खा रहा है, वहां पे भी खा रहा है, यहां पे भी खा रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? What is the difference between these two then? The difference is very very minute and it is continuous. तो वो भी है, राम सेब खा रहा है, ये भी है राम सेब खा रहा है, बट वो बोल रहा है राम सेब खा रहा है, ये बोल रहा है राम तब से अब तक सेब खा रहा है। And that makes this you that makes you explain this TR which means time reference. ये जो TR है, इस TR का मतलब होता है time reference. Getting my point? Time reference. Time reference as in what state? Time reference मतलब बताना पड़ेगा भाई कब से कब तक वो चीज खाई जा रही है। ठीक है, जैसे कि अब हम टाइम रेफरेंस वाले टॉपिक पर आए हैं, तो हम थोड़ा सा और देख लें। तो हम देख लेते हैं फिर टाइम रेफरेंस को ही। टाइम रेफरेंस, नाउ टाइम कैन बी रेफर्ड टू इन टू वेज। पहला जो तरीका है वो है जब आपको एग्जैक्ट या फिर प्रिसाइसली टाइम पूरा पता हो कि भाई एग्जैक्टली इस समय से ये काम हो रहा है। एंड दूसरा है जब आपको लमसम पता हो, या फिर मैं बोलूं तो आपको अप्रोक्सीमेटली पता हो कि ये काम हो रहा है। कैसे? अगर मैं आपसे बोलती हूं कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रही हूं, घड़ी देखो अपनी आप लोग, मैं बताती हूँ 6:10 हुआ है, तो अगर मैं कहती हूँ मैं 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, इसका मतलब मैं कब से पढ़ा रही हूँ? 5 बजे से। तान्या
नहीं, मैंने बोला 1 घंटे से, तो कितने मतलब टाइम क्या होगी? 5 बजे से। शेखर, पर 6:10 हुआ है ना, तो मैं 5:10 से पढ़ा रही होंगी ना। कंफ्यूजन हुआ या नहीं हुआ? मैडम ने 1 घंटा बोला है, तो ये मैडम ये 10 मिनट को काउंट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? अगर ये 10 मिनट को काउंट कर रही है तो मैडम 5:10 बोल रही हैं कि मैं 5:10 से पढ़ा रही हूँ। अगर मैडम इन 10 मिनट को काउंट नहीं कर रही है तो यानी कि मैडम 5 से 6 बोल रही। अप्रॉक्स हुआ ना आपके दिमाग में कि अप्रॉक्सीमेट की मैम अप्रॉक्सीमेटली 5 बजे से पढ़ा रही। लेकिन अगर मैं बोलूं आई हैव बीन टीचिंग इन दिस क्लास सिंस 5:10 PM, दिमाग में आएगा कि मैडम 5:10 से एग्जैक्टली पढ़ा रही। 1 घंटा 45 मिनट नहीं बोला मैडम ने, एग्जैक्ट बोला है 5:10। क्लास में जब आप एंट्री लेते हो और टीचर पढ़ाना शुरू करता है, आपको बोला जाता है 2 घंटे की क्लास है, तो क्या गारंटी है कि डॉट 5 बजे लेक्चर शुरू स्टार्ट होगा, डॉट 7 बजे तो टॉपिक चल रहा होगा तो भी टीचर जो है वाइंड अप करके भाग जाएगा? नहीं, अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स। समटाइम्स इट्स लाइक 2 आवर्स से ऊपर भी हो जाता है, समटाइम्स इट्स लाइक 2 आवर्स से कम भी हो जाता है, अप्रॉक्स वाला सिचुएशन। लेकिन वो जो एग्जैक्ट होता है उसमें क्या लगेगा? उसमें आप फर्स्ट वाला यूज करेंगे, और जो वो अप्रोक्सीमेटली वाला हो उसमें आप क्या यूज करेंगे? सेकंड वाला। तो मैडम आपने ये तो बताया नहीं ना कि क्या यूज करना है। एंड टू टेल दैट, यहां पे मैं आपको बता दूं, एग्जैक्ट टाइम जब होता है तब आप वर्ड यूज करते हैं सिंस, और अप्रोक्सीमेट टाइम जब होता है तो आप वर्ड यूज करते हैं फॉर। ठीक है, एग्जाम्पल मान लेते हैं कि राम जो है वो मॉर्निंग से या 1 घंटे से सेब खा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैंने बोला ना 1 घंटा, अगेन 1 घंटा, 1 घंटे में आपको पता नहीं है ना कि टाइम इंक्लूड करके बोला जा रहा है या हटा के बोला जा रहा है, 2-4 मिनट ऊपर नीचे करे जा रहे, नहीं क्लियर हो रहा ना। तो इसीलिए 1 घंटा वर्ड के लिए आप क्या यूज करेंगे? फॉर 1 आवर। लेकिन लड़के जो क्रिकेट है वो 3 बजे से खेल रहे हैं, तो ये एग्जैक्ट हुआ ना कि एग्जैक्ट 3 बजे से इन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया था। तो इसीलिए क्योंकि एग्जैक्ट जब आ जाएगा तो आपको वहां पे क्या लिखना पड़ेगा? बात समझ में आई? क्लियर हुआ? जैसे मैं बोलूं मैं 2 साल से पढ़ा रही हूं, तो अगेन डाउट, 2026 इंक्लूड करके बोल रही है, 2026 एक्सक्लूड करके बोल रही है। लेकिन मैं बोलूं मैं 2023 से पढ़ा रही हूं, टाइम एग्जैक्ट पता चल गया 2023। मैं बोलूं कि मैं 3 दिनों से बीमार हूं, आज का दिन मैम इंक्लूड करा है कि एक्सक्लूड करा? लेकिन मैं बोलूं मैं पिछले फ्राइडे से बीमार हूं, एग्जैक्ट डे पता चल गया, लास्ट फ्राइडे की बात कर रही हूं। मैं बोलूं कि मैं 3 महीने के लिए बाहर जा रही हूं, ये महीना इंक्लूड करके है कि एक्सक्लूड करके? लेकिन मैं बोलूं कि मैं जुलाई तक बाहर जा रही हूं, तो समझ आ रही ना एग्जैक्ट क्या होता है और अप्रोक्सीमेट क्या होता है। अप्रोक्सीमेट में आप कंफ्यूजन में रहते हो कि व्हाट आर द बाउंड्रीज, लेकिन एग्जैक्ट में आपको बाउंड्री क्लियरली पता होती है कि मैम 2023 से बोल रही है, मैम दिसंबर से बोल रही है, मैम लास्ट फ्राइडे से बोल रही है, मैम 3 बजे से बोल रही है, ये एग्जैक्ट हो गए। और 3 घंटे, 4 हफ्ते, 2 दिन, 3 साल, ये डाउटफुल वाली सिचुएशन हो जाती है कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं पता चल रहा। डाउटफुल वाली सारी सिचुएशंस में फॉर लगेगा, एग्जैक्ट पता होने वाली सारी सिचुएशंस में सिंस लगेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? कॉपी इट, मेक योर ओन सेंटेंसेस।
हो गया? हाँ जी शेखर आप बनाइए स्टेटमेंट। ठीक है। तान्या, इशिका, सिंस से बनाओ इसी को फॉर की जगह। फॉर 30 सिंस 30 मिनट्स एग्जैक्ट हो जाता है। जब आप मिनट्स बता रहे हो फॉर 2 तो आप यहाँ पे एग्जैक्टली बोल रहे हैं ना, तो इसीलिए। ठीक है। तो इट्स लाइक जहाँ एग्जैक्ट टाइम आप मेंशन कर रहे हैं 4 बजे 6 बजे, हाँ हाँ हाँ, तो टाइम आपको खुद लगाने, तो आप सिंस और फॉर का चॉइस भी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। आप जो टाइम मेंशन करने जा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग फॉर या सिंस लगाएंगे आप। तो सिंस, और अगर आप लमसम टाइम लगा रहे हो तो फिर फॉर लगा दें। फॉर 1 आवर, फॉर 10 मिनट्स ऐसे करके आप बोल दो, और वो 30 वाले में भी फॉर ही आएगा, उसमें भी फॉर ही आएगा। ठीक है, समझ गए ना आप लोग? ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? आगे बढ़े फिर हम लोग। ठीक है, अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बेटा हमारा प्रेजेंट के चारों खत्म हो चुके हैं। परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, चारों खत्म हो गए। अब हम आ चुके हैं अपने पास्ट पे। तो हम जो सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं वो है पास्ट इनडेफिनिट। ठीक है, नाउ पास्ट इनडेफिनिट का जो आपका सिंटेक्स है वो है बेटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतना इजी, इतना सिंपल। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डन, फिनिश। अब एक बार इसको भरते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, ये जो V2 है ये सिर्फ इकलौती ऐसी जगह है जहां पे V2 का यूसेज हो रहा है, वरना कहीं पर भी आपको V2 यूज होता हुआ नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ यहां पर V2 यूज होता हुआ आपको दिख रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गया? चल आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट, व्हाट वाज आवर सब्जेक्ट? राम। व्हाट वाज आवर वर्ब? ईट। ईट का सेकेंड फॉर्म? एट, है ना? एंड व्हाट वाज आवर ऑब्जेक्ट? एप्पल्स। सब्जेक्ट क्या था? बॉयज। वर्ब क्या थी? तो फिर प्लेड हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या था? क्रिकेट। सो दिस इज योर सिंपल पास्ट। Ram ate apples, boys played cricket. Copy this and make your own. हो गया? ओके, शेखर बताइए। श्याम sipped coffee. Shriya sang a song. वेरी गुड, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएंगे सिंटेक्स कैसे बनेंगे। सेकंड जो है हमारा वो क्या है बच्चों? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके शेखर, सिंटेक्स की शुरुआत कैसे होगी? सब्जेक्ट। इशिका आगे क्या लिखूं? इज एम आर। भूल गए? इज एम आर तो प्रेजेंट टेंस के लिए थे, सिर्फ पास्ट के लिए कौन हो जाते थे?
वॉज या वर. ओके तान्या, अब क्या लिखूं वॉज वर के बाद? कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म. अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता देती हूँ बच्चों, बहुत ध्यान रखने वाली बात है. एक टेंस होते हैं आपके कॉन्टिन्यूअस. 3 प्रकार के कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं. कौन कौन से? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. फिर 3 आते हैं आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस टेंस उठा के देख लो, सारे कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में जितने भी हैं 6 के 6, इनमें V1 प्लस ING इज मैंडेटरी, कंपल्सरी. V1 के साथ ING आएगा ही आएगा. ING सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाया जा सकता है, ना तो V2 के साथ, ना ही V3 के साथ. हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब 1 प्लस ING जाएगा. और एक होता है आपका परफेक्ट टेंस. होता है ये जो आपका परफेक्ट टेंस होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा वर्ब लगता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. ओनली एंड ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म. गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गई इतनी बात? तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपके साथ वर्ब 1 के संग ING जाएगा, और परफेक्ट टेंस में आपके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जाएगी. ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म. समझ गए इतनी बात? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? वेरी गुड. अब बताइए मेरे को सॉरी, कि यहाँ पे वर्ब का क्या लगेगा? एग्जैक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट. दिस कंप्लीट्स योर सिंटेक्स. डन. अब जरा तान्या बेटा मेरे को पहला वाला स्टेटमेंट का वो बताओ पूरा पूरा. हाँ ठीक है, सही है. ओके, राम was eating apples. इशिका मेरे को बेटा सेकंड वाला बताओ. Boys were playing cricket. ठीक है, हो गया. कॉपी करिए, अपना बनाइए स्टेटमेंट. बना लिया शेखर? बताइए. वेरी गुड. श्याम वॉज सिपिंग कॉफी. वेरी गुड. ठीक है, सही है. वेरी गुड. बिल्कुल ठीक बनाए आप लोगों ने. कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा, अब आप लोग अपना कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे. अब आप लोग प्लूरल बनाना शुरू करेंगे, है ना? सिंगुलर सिंगुलर बनना है सारे. अब से प्लूरल बनाएंगे, जितने भी बनाएंगे स्टेटमेंट्स वो प्लूरल वाले बनाना शुरू करेंगे. ठीक, आगे बढ़े. फिर थर्ड हमारा क्या था? पास्ट परफेक्ट. ठीक है, पास्ट परफेक्ट. इशिका स्टार्ट कैसे करें? सब्जेक्ट. शेखर आगे क्या आएगा? तान्या? पलटो जरा पन्ना, देखो क्या लिखा हुआ है, और ध्यान से देखो. हैड. क्या आएगा? हैड. सब्जेक्ट प्लस हैड. ओके शेखर, आगे क्या आएगा? वेरी गुड. और आगे क्या आएगा फिर? अब ऑब्जेक्ट.
दिस मेक्स योर सिंटेक्स कंप्लीट. ओके इशिका बेटा बताओ पहला स्टेटमेंट. हाँ ओके. ईटन एप्पल्स. शेखर दूसरा बताओ बेटा. ओके. हैड प्लेइंग प्लेड क्रिकेट. डन हो गया. लिखिए बताइए. तब भी हैड आएगा. लिखवाया था मैंने वहां पे भी. सिंगुलर हो प्लूरल हो रहेगा हैड. ठीक है. तान्या. गर्ल्स हैड बॉट ड्रेसेस. शेखर. Yes, Shekhar, try it. कोई भी प्लूरल उठा लो. कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट ले लो ना. गर्ल्स हैड डू स्विमिंग. डू तो मैंने बताया ही नहीं है. गर्ल्स हैड V3 swim swam swum. गर्ल्स हैड swum. खत्म. ठीक है. गर्ल्स हैड swum. बस समझ गए सभी लोग. ओके. नाउ कमिंग टू द लास्ट वन ऑफ पास्ट टेंस. कौन सा होगा लास्ट? वेरी गुड. द लास्ट इज गोइंग टू बी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ठीक है. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ओके. तान्या कैसे शुरुआत करूं मैं इसकी बेटा? सब्जेक्ट प्लस हैड. इशिका आगे क्या लगाऊं बेटा? प्लस बीन. शेखर आगे क्या लगाऊं? थर्ड फॉर्म कौन सी? वन. वन प्लस वेरी गुड ING प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. वेरी गुड. प्लस TR टाइम रेफरेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है. ठीक है. हो गया इतना. अब जरा मेरे को इशिका पहला स्टेटमेंट बनाओ. बता बेटा जरा क्या बनेगा? राम हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 3 PM. ओके. शेखर बॉयज वाला बनाना जरा. Boys had been. अभी उल्टा हो गया. चलो ईटिंग कर देते हैं इसे. ईटिंग एप्पल्स
फॉर 1 आवर। ठीक है, लिखिए, बनाइए अपने स्टेटमेंट्स। बना लिया? शेखर बताइए। गर्ल्स हैड बीन स्विमिंग फॉर 1 आवर। वेरी गुड। हैड, ठीक है, सही है, बन गए सारे। प्रेजेंट के भी हमारे चारों कंप्लीट हो गए, पास्ट के भी हमारे चारों कंप्लीट हो गए। अब बचता है क्या हमारा? फ्यूचर टेंस। अब हम फ्यूचर टेंस देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला जो है हमारा, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूचर इनडेफिनिट। ओके, आ जाते हैं फॉर्मूला पे भाई। सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? विल। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस डन। शेखर जरा पहला वाला स्टेटमेंट बनाइएगा। राम will eat apples। तानिया सेकंड वाला, boys will play cricket। ठीक है, लिखिए। और इशिका, आप कैट वाले बैच के हो बेटा? हो गया, बन गया। शेखर, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा? सेकंड वाला, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ओके, स्टार्ट विद शेखर। शेखर स्टार्टेड। सब्जेक्ट इशिका, तो बाद में आएगा ना, कोई तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हैड, ये तो पास्ट परफेक्ट का होता है हैड। तान्या, ये तो आना बहुत जरूरी है। बिना विल के आप फ्यूचर टेंस दिखा पाएंगे क्या कभी भी? नहीं। तो विल तो हर किसी में आना जरूरी है, लेकिन क्योंकि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड कुछ यूज नहीं हो सकता। दैट इज वाई वी यूज व्हाट? बी। क्या यूज करते हैं हम? बी, ई, बी। अब आएगा आपका क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस एन ऑब्जेक्ट। दिस इज योर एंटायर फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको तानिया बताइए पहला वाला क्या होगा? वेरी गुड। राम विल बी ईटिंग एप्पल्स। इशिका बेटा दूसरा क्या होगा?
Very good. Boys will be playing cricket. Good. लिखिए और अपने स्टेटमेंट्स बनाइए. बन गए सभी के स्टेटमेंट्स? ठीक है, शेखर बताइए. ठीक है. कमिंग टू द थर्ड. थर्ड क्या रहेगा बच्चों हमारा? फ्यूचर परफेक्ट. ओके, इशिका शुरू करो बेटा बोलना. गुड. तान्या गुड. शेखर ओनली हैव. सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं देखता यहाँ पे, विल के साथ हमेशा हैव जाएगा. अब आएगा क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एन ऑब्जेक्ट. ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट का सिंटेक्स कंप्लीट. तो स्टेटमेंट्स क्या क्या बन जाएंगे हमारे? राम विल हैव ईटन एप्पल्स, और दूसरा बन जाएगा दैट बॉयज विल हैव प्लेड क्रिकेट. ठीक है, डन. वेरी गुड. इफ इट इज डन, हो गया. तान्या शेखर स्वयं स्पेलिंग ठीक है. ठीक है, सही है. ओके, अब आता है आपका लास्ट वाला विच इज व्हाट? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ओके, शुरुआत करते हैं शेखर से. शेखर सब्जेक्ट तान्या विल. इशिका हैड तो मैंने सिखाया ही नहीं है फ्यूचर में. हैज भी नहीं सिखाया मैंने, सिर्फ हैव सिखाया है. ओके, हैव बीन. देन शेखर फर्स्ट फॉर्म. तान्या ING. इशिका ऑब्जेक्ट. शेखर TR. टाइम रेफरेंस नहीं भूलना है किसी को भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तान्या पहला स्टेटमेंट क्या बनेगा बेटा? Boys will have been playing. Boys will have been playing cricket since 2 PM. Good. Okay, शेखर पहला वाला राम वाला क्या बनेगा? Ram will have been eating apples for 1 hour. Done.
ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, will have, ठीक, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? सारे जो हमारे 12 सब टाइप्स थे ये सब आपको पढ़ा दिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तो हमारे पास हमने बस कुछ जो चीजें हैं वो ये याद रखनी है कि इज और एम आर इनका यूसेज हम प्रेजेंट टेंस में करेंगे, वॉज और वर का यूसेज कब करोगे? पास्ट में, हैज और हैव का कब करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, हैड का कब करोगे? पास्ट परफेक्ट में। फ्यूचर में किसका यूज होता है? विल या शैल का, और विल में परफेक्ट टेंस में सिर्फ हैव लगता है, ना तो हैज लगता है ना ही हैड लगता है। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो विद दिस जो भी हमने ये पढ़ा था पूरा क्लास में, किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आर यू श्योर? किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है? ठीक है, यहाँ तक कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए मेरे से। सब समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बात है।